हाइलाइट्स हफ्ता के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ था इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पे। मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया था इस हफ्ते सीएम पंक ने। टूटे फूटे से सीएम पंक आए थे मंडे नाइट रॉ पे अपने हेल इन अ सेल वाले मैच को जीतने के बाद। सीएम पंक ने थैंक्स बोला अपने फैंस को, अपने हेटर्स को, सब लोगों को, और सीएम पंक ने कहा बाय बाय, मैं तुम लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा। ये कह के वो जा रहे थे और यहाँ पे एंट्रेंस हो जाती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। रॉलिंस हल्की सी डेविल स्माइल देते हैं सीएम पंक को देख के और उन्हें धक्का मार के हल्का सा पुश करके रिंग की ओर बढ़ जाते हैं। रिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहले वो सीएम पंक की ही बात करते हैं। वो सीएम पंक को कहते हैं गेट वेल सून पंक, क्योंकि जब भी तुम ठीक होके वापस आओगे तुम्हारा मुकाबला सबसे पहले मेरे से होगा। और फ्यूचर की बात बाद में देखते हैं, प्रेजेंट के ऊपर वापस आते हैं सेथ रॉलिंस और वो बात करते हैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। वो ब्रॉन्सन रीड को कहते हैं और बेटा तुझे फेमस होना था, चल 6 सुनामी के बाद फाइनली अब मुझे तेरा नाम पता है, अब चल तुझे और थोड़ा फेमस करते हैं। वो ब्रॉन्सन रीड को यहाँ से चैलेंज कर देते हैं फॉर अ सिंगल्स मैच। वो ब्रॉन्सन रीड को कहते हैं जब भी तू कहे, जहां भी तू कहे, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और इसी के साथ इसी हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे हमें जे ऊसो का पहला टाइटल डिफेंस भी देखने को मिला। जे ऊसो डिफेंड कर रहे थे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट जेवियर वुड्स। जे ऊसो ने सक्सेसफुली डिफेंड करी और रिटेन भी कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जेवियर वुड्स के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे उन पे अटैक हो जाता है पीछे से ब्रॉन ब्रेकर के द्वारा। ब्रॉन ब्रेकर सरप्राइज रिटर्न करते हैं और वो अटैक कर देते हैं जे ऊसो पे और वो एक बढ़िया सा स्पेयर लगा देते हैं जे ऊसो को। और कोफी किंगस्टन आए थे बचाने के लिए जे ऊसो को और उनको भी एक स्पेयर पड़ जाता है और रिंग साइड पे जेवियर वुड्स को भी थोड़ी सी मार पड़ जाती है। वो जो रनिंग स्पेयर लगाते हैं वो लगा देते हैं जेवियर वुड्स को और ब्रॉन ब्रेकर तीनों को मार के चले जाते हैं। लगातार 2-3 हफ्ते अपने लिए ना सुनने के बाद फाइनली इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे सैमी ज़ेन को मौका मिला था गुंतर के अगेंस्ट फॉर हीज WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। गुंतर डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। यहाँ पे देखना ये था क्या रेसलमेनिया की हिस्ट्री को वापस से रिपीट करते हैं सैमी ज़ेन, लेकिन सैडली सैमी ज़ेन फेल हो गए और गुंतर ने सक्सेसफुली रिटेन कर ली अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद हमें छोटा सा फेस ऑफ देखने को मिला कोडी रोड्स और गुंतर का एट क्राउन जूवल चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होने वाला है, जहां पे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भिड़ेंगे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर के अगेंस्ट फॉर ग्रेटेस्ट क्राउन जूवल चैंपियनशिप। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हुई इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे। मंडे नाइट रॉ का पूरा हाइलाइट्स वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ चैनल को विजिट करें, वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं स्मैकडाउन की तरफ। दी OTC ओनली ट्राइबल चीफ कह लो या फिर ओरिजिनल ट्राइबल चीफ कह लो, रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो ने किक ऑफ किया इस हफ्ते के स्मैकडाउन को, जहां पे रोमन रेंस ने याद किया अपने पिछले 4 साल के उस आइकॉनिक करियर को, जहां पे उन्होंने बात किया उनके पास सब कुछ था। उनके पास एक टीम थी, एक फैमिली थी, उनके पास उला फाला माला थी, उनके पास चैंपियनशिप थी, उनके पास सब कुछ था। और उन्होंने कहा अब वो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ जो उन्होंने खोई है वो वापस लेंगे। जिसके रिस्पॉन्स में जिमी ऊसो ने उन्हें रियलिटी चेक दिया, थोड़ा सा कड़वा सच बताया रोमन रेंस को। मैं तुम्हें पहले भी एक्नॉलेज करता था रोमन एज माय ट्राइबल चीफ, मैं आज भी करता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तुम चीफ तो हो लेकिन विदाउट ट्राइब। वही वाली लाइन जो कोडी रोड्स ने कही थी कभी रोमन रेंस को, जिमी ऊसो ने रिपीट की और उन्होंने कहा
बैड ब्लड में तुमने मुझे बुलाया नहीं था रोमन, मैं अपनी तरफ से आया था तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। जिस पे रोमन रेंस ने हाँ में सर हिलाया और आगे जिमी ऊसो ने कहा, हम दोनों मिल के भी ये काम नहीं कर सकते, हमें और भी बंदे चाहिए, हमें वो बंदे की हेल्प लेनी चाहिए, हमें उसकी मदद लगेगी। जिस पे ऑडियंस ईट ईट चैंट कर रही थी। रोमन रेंस ने कहा, नो ईट। और शो में आगे जाके मेन इवेंट में हमें एक सिंगल्स मैच भी देखने को मिला, सोलो सिकोवा वर्सेस जिमी ऊसो के बीच, जिसको इंटरफेरेंस के कारण, नंबर्स गेम के कारण, ब्लड लाइन की हेल्प के कारण सोलो सिकोवा ने जीत लिया। और सोलो सिकोवा एंड ब्लड लाइन ने अटैक कर दिया मैच जीतने के बाद जिमी ऊसो को, और यहाँ पे बचाने के लिए ऑब्वियसली रोमन रेंस आए और रोमन रेंस ने बढ़िया से सुपरमैन पंच लगा दिए सभी लोगों को, लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं पाए। जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस को एक बार फिर मार गिराया सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन ने। और यहाँ पे जिमी ऊसो ने फिर से याद दिलाया रोमन रेंस को, वी नीड हिम। बैड ब्लड पीपीवी में बेली को बुरी तरीके से हराने के बाद नाया जैक्स रिंग में खड़े होकर अपने आप को बता रही थी ग्रेटेस्ट वीमेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और वो कह रही थी इस पूरे रोस्टर में कोई भी ऐसी फीमेल नहीं है जो मुझे हरा सके। और यहाँ पे एंट्री होती है नियोमी की, और नियोमी उन्हें याद दिलाती है, मैंने तुम्हें पिन करके हराया हुआ है ऑलरेडी। जिसके रिस्पॉन्स में नाया जैक्स कहती है, तूने अकेली ने नहीं, मुझे पिन करने के लिए उस दिन भी 2 लोग लगे थे, तुम 2 लोगों ने मिलके मुझे हराया था। इसके रिस्पॉन्स में नियोमी चैलेंज कर देती है नाया जैक्स को फॉर सिंगल्स मैच, और वो कहती है ठीक है फिर आज मैं तुझे अकेली पिन करके हरा के दिखा देती हूँ। मैच शुरू होता है और यहाँ पे एंट्री हो जाती है लिव मॉर्गन एंड जजमेंट डे की। डोमिनिक मिस्टीरियो, रकेल एंड लिव मॉर्गन आ जाते हैं रिंग साइड पे इंटरप्ट करने के लिए नाया जैक्स को मैच हरवाने के लिए, और वो सक्सेसफुली हरवा भी देते हैं नाया जैक्स को। और मैच हरवाने के बाद वो लोग जा रहे थे एंट्रेंस एरिया पे, एंट्री होती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली आती है और वो बजा देती है रखेल को, क्योंकि बैड ब्लड पीपीवी में उनके वजह से ही रिया रिप्ली अपना मैच हारी थी। तो रिया रिप्ली बदला ले लेती है बैड ब्लड पीपीवी का, रखेल को मार देती है, और लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग की तरफ भागते हैं। लिव मॉर्गन रिंग के ऊपर चढ़ जाती है, रिंग में थी नाया जैक्स। नाया जैक्स पकड़ लेती है लिव मॉर्गन को, रिया रिप्ली आती है, सुपर किक लगा देती है नाया जैक्स को ही और भगा देती है रिंग से, और लिव मॉर्गन को एंड डोमिनिक को भी मार के रिंग से भगा देती है रिया रिप्ली। और इसी के साथ इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे हमें एक बढ़िया सा हील टर्न देखने को मिला केविन ओवेंस के द्वारा। जी हाँ, केविन ओवेंस ने पिछले हफ्ते कोडी रोड्स को मारा था बैड ब्लड पीपीवी खत्म होने के तुरंत बाद, और इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे उन्होंने अटैक कर दिया बैक स्टेज पार्किंग एरिया से रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन के ऊपर अपना हील टर्न कर लिया है केविन ओवेंस ने। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे। पूरा स्मैकडाउन का हाइलाइट्स वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ चैनल को विजिट करें, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।